बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निसार अहमद और आज मेरे साथ मौजूद हैं क्यूलिंग्स के जीएम उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? शुक्र। उस्मान भाई, आपने एक बहुत अच्छी डील अनाउंस की है। मैं आज उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपसे लेने आया हूँ कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम किसी भी मॉल के अंदर एक फूड कॉर्नर के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करें या एक ऐसी शॉप लें जिससे हमें मुसलसल रेंटल इनकम जो है वो जनरेट होती रहे। तो आपने तो एक ऐसी डील दे दी है जो कि एक बिल्कुल रेडी जो है वो मॉल के अंदर, जहाँ पे ऑलरेडी सारी ब्रांड्स ऑपरेशनल है। तो इसके पीछे आपकी क्या रीज़न थी कि आपने उसको इंस्टॉलमेंट के ऊपर दे दिया और वो भी इतनी आसानी के लिए? आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मेन चीज़ ये है कि ये जो डील है या ये जो फूड कोर्ट की आपसे शॉप्स हमने शेयर की हैं और आपके तवज्जो से आपके कस्टमर के साथ शेयर की हैं, तो इस डील को देने का पर्पज़ ये था कि ये इस वक्त बैरिया टाउन और इसकी इस मुल्का जो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, इन सब की ज़रूरत थी। इस किसी भी जगह पे आपको 3-4 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप देखेंगे तो आपको फूड कोर्ट नहीं मिलेगा। तो जैस्मिन मॉल बैरिया टाउन का और इस मुल्का सोसाइटी का वाहिद शॉपिंग मॉल है और इसके अंदर 4th फ्लोर के ऊपर हमने ये फूड कोर्ट आपके प्रोसेस से दिया है। और 1.5 साल का पेमेंट प्लान देने का मेन पर्पज़ और सिर्फ 19 लाख से बुकिंग करवाने का मेन पर्पज़ ये था कि जो दोस्त इस मार्केट में इस वक्त, क्योंकि कैश फ्लोज की शॉर्टेज है, लोगों के पास उस तरह से फंड्स नहीं हैं, तो अगर कोई बंदा इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता है तो वो रह ना जाए। तो इस चीज़ को हमने बड़ा मद्देनज़र रखते हुए मैंने अंजुम साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें ये जो एक तैयार चीज़ है इसको भी इतनी इंस्टॉलमेंट प्लान पे दें ताकि हर बंदा इस चीज़ को अवेल कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों के तामुन से तकरीबन 5 से 7 दिन में मोर देन 70% शॉप सेल हो चुकी है। तो अराउंड को 30% के करीब अवेलेबल है और वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू डेज़ में इंशाल्लाह आपके तवज्जुह से आपके ही कैमरा पे हम अनाउंस करेंगे कि जी सेल होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अंजन साहब का विजन हमेशा से बहुत क्लियर रहा है। उन्होंने हमेशा एक ऐसी डील अनाउंस की है जो कि जिस तरह के मर्जी हालात हों, लोगों को जो है ना वो बाई करनी बड़ी ईजी हो जाती हैं चीज़ें। और ये वाकई कि इससे पहले अगर हमने फूड कोर्ट एंजॉय करनी है तो हमें एम्पोरियम में या पैकेजेस वगैरह में जाना पड़ता है, जहाँ पे एक प्रॉपर मॉल के अंदर फूड कोर्ट मिलती है। तो सबसे अच्छी बात तो आपने इसको जो है वो हमारे लिए इंस्टॉलमेंट पे जो वो कर दिया। और दूसरा मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि जो ब्रांड्स हैं उनको हमने लाना है, क्लाइंट्स ने लाना है, या आपने अरेंज करना है, ताकि लोगों के ज़रा ये भी क्लियर हो सर जाए। भाई देखें, ब्रांड्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 100% जो है वो क्यूलिंग्स की है। इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 ब्रांड्स हमारे साथ राब्ते में हैं जो कि यहाँ पे अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं। तो हम उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं चीज़ें। जो भी दोस्त यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको बताएंगे कि जी ये ब्रांड आपकी शॉप पे, ये वाला ब्रांड इंटरेस्टेड है। तो अगर कोई बंदा अपना बिज़नेस भी करना चाहे तो हम उनको वेलकम करेंगे, लेकिन ओबियसली मॉल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर वो अपना बिज़नेस रन करना चाहता है तो जो मॉल के SOPs हैं उनको अगर फॉलो करे तो अपना बिज़नेस भी कर सकता है। और जो ऐसे अभी आपने पैकेजेस मॉल का और एम्पोरियम मॉल का और इन बड़े ब्रांड्स का नाम लिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह के ओपन एरियाज़ और जिस तरह की लॉबीज़ जैस्मिन मॉल में बनने जा रही हैं, ये शायद आपको पैकेजेस मॉल में भी नहीं मिलती या एम्पोरियम में भी नहीं मिलती। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये देखें, अगर आप 1 मिनट के लिए सिर्फ व्यू करें कि यहाँ पे आपका ये प्रॉपर एक ओपन एरिया है जहाँ से आप तलवार चौक का व्यू ले सकते हैं और बाकी अपना एक कह लें कि एक फैमिली गेट टुगेदर हो, फ्रेंड्स की एक सिटिंग हो, तो उसको प्रॉपर एक ओपन एरिया में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये वाली जो फैसिलिटीज़ हैं ये शायद किसी भी फूड कोर्ट में मैंने लाहौर में नहीं देखी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक यूनिक चीज़ है कि जो जैस्मिन मॉल में हम अपने कस्टमर्स को फूड कोर्ट के अंदर देने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो एक जो आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि जैस्मिन ग्रैंड में जैस्मिन मॉल के अंदर, सॉरी, एक आखिरी सवाल है उस्मान भाई कि जैसे जैस्मिन मॉल के अंदर ऑलरेडी जो है वो मल्टीनेशनल भी जो है वो ब्रांड जो है वो ऑपरेशनल है माशाल्लाह। फूड कोर्ट के अंदर भी इसी तरह हमें जो है वो पाकिस्तानी ब्रांड देखने को मिलेंगे कि मल्टीनेशनल जो है वो भी मिलेंगे? देखिए, मैं अगर अपनी ज़ाती बात करूँ तो मेरी तो सबसे पहले कोशिश है कि पाकिस्तानी ब्रांड्स फ्लरिश करें और वो मल्टीनेशनल ब्रांड्स बने। लेकिन ओबियसली जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स भी पाकिस्तान में आए हैं, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमें उनको भी सपोर्ट करना है, उनको भी लेके चलना है, क्योंकि ओवरसीज़ ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तान में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट लेके आए। तो हमारी तरफ से कोई कदगन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स होते हैं उनको पता अनुसार भाई आपको ना जगह ज़रा ज़्यादा चाहिए होती है। हमारे पास ये जो स्पेसेस हैं ये हमने थोड़ा सा लिमिटेड स्पेसेस में रखा है। तो इसमें ओबियसली कुछ मल्टीनेशनल ब्रांड्स भी हैं, लेकिन मेजर जो चंक होगा वो लोकल जो ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स को करेंगे ताकि उनको भी एक मौका मिले कि वो उसी लेवल पे जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लेवल के ऊपर अपना बिजनेस कर सकें।
दूसरा ये जो आपने हमें थोड़ा सा इसका व्यू करवाया है, तो इसका बताएं, ये माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से रेडी हो रहा है, ये क्या आप जल्दी पोजीशन अनाउंस करने जा रहे हैं क्या? जी, पोजेसन इंशाल्लाह हमने 6 मंथ्स का जो है वो प्रॉमिस किया था कि 6 मंथ्स में हम इंशाल्लाह यहाँ पे पोजेसन देंगे, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है कि बड़ी ईद से पहले कुछ एरिया इसका ऑपरेशनल हो जाए। कुछ ब्रांड्स हमारे पास बड़ी ईद से पहले यहाँ पे बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि उनको बड़ी ईद से पहले हम कुछ एरिया ऐसा बिल्ड कर दें जहाँ पे वो अपने बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। उस्मान भाई, जो मैंने इंस्टॉलमेंट पे द शॉप बाय की है, उस पे मेरे अगर कोई ब्रांड्स ऑपरेशनल हो जाता है तो उसका मुझे क्या बेनिफिट है, या उसका बेनिफिट मुझे तब मिलेगा कि मैं 100% इनकम के साथ कोई शॉप अपनी बाय करता हूँ? देखिए, टेक्निकली तो वो इसी तरह से है कि जब आप अपनी पेमेंट पूरी करेंगे तो भी उसका बेनिफिट आपको इन शेप ऑफ रेंटल मिलेगा, लेकिन ये भी कंपनी पॉलिसी अभी इसके ऊपर क्लियर नहीं है। इसके ऊपर हमारी 1-2 मीटिंग्स हुई हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिनों में वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, तो वो फिर आपसे शेयर कर देंगे कि उसकी कंपनी पॉलिसी क्या है। लेकिन जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है उसमें तो ज़ाहिर बात है, जब आप अपनी पेमेंट क्लियर करते हैं, पोजेसन लेते हैं, तो उसके बाद ही फिर रेंटल इनकम्स आपको मिलती हैं। सही, तो इसमें जो अभी प्री लॉन्च प्राइसेस हैं, इसके लिए आपने वो क्या डेट वगैरह अनाउंस? प्री लॉन्च प्राइजेस के ऊपर हमारी जो लास्ट डेट है वो 5 मई है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ की कि मोर देन 70% शॉप्स ऑलरेडी सेल हो चुकी हैं, तो अराउंड 30% शॉप्स हैं, उसके भी तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर अगर मैं नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में बात करूँ 10 से 15 लोग विज़िट कर रहे हैं, तो ये अगले 2 से 4 दिनों में क्लोज़ हो जानी है। तो शायद ज़रूरत ही ना पड़े लॉन्च प्राइस की तरफ जाने की, लेकिन जितनी बड़ी कंपेन हमने की है, आपने देखी होगी, स्टीपर कंपेन है, बिल बोर्ड्स की कंपेन है, तो ये जितनी बड़ी हमने कंपेन की है, तो हमें उम्मीद है अगले 2 से 3 दिनों में हम सब दोस्त यहाँ पे बैठ के अनाउंस करेंगे कि जी फूड कोर्ट 100% सोल्ड आउट। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आपने हमें जो है ना वो बड़ी अच्छी डील दी और उसके बारे में बहुत अच्छा ब्रीफ किया। तो व्यूअर्स, उस्मान भाई ने आपको बता दिया है कि इसके पीछे आपकी एक तो इन्वेंट्री थोड़ी रहेगी और पीछे दिन भी थोड़े रह गए हैं, और अगर आप चाहते हैं एक अच्छी जगह के ऊपर अपना एक ऐसा बिज़नेस जिसके ऊपर आपको लाइफ टाइम जो है वो बेनिफिट मिलते रहें और अच्छी रेंटल इनकम जो है वो जनरेट होती रहे, तो उसके लिए अभी फ़ोन उठाएं और हमारा नंबर डायल करके अपनी बुकिंग मेक श्योर करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।